प्यारे बच्चों, आज हम वनस्पति की रचना और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि वनस्पति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनस्पति मनुष्यों को फल देते हैं, जिसे खाकर वे स्वस्थ एवं निरोगी रहते हैं। वनस्पति मनुष्य को व अन्य प्राणियों को छाया देते हैं, जिसकी छांव में बैठकर वह तपती धूप व गर्मी से बचता है। वनस्पति हवा को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से आज हम व अन्य प्राणी जीवित हैं। वनस्पति सभी पशु, पक्षी, कीट, पतंगे सबको घर देते हैं, सभी जीवों को सुख देते हैं। इसके अलावा वनस्पति के लकड़ियों का उपयोग हम घरेलू उपकरण बनाने में करते हैं। औषधि वनस्पति के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। इसलिए वनस्पति का इतना अधिक महत्व होने की वजह से हमें उसे बचाना है। उसे बचाने हेतु 5 जून का दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। इसलिए हमें यदि अपने पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए हमें अपने आसपास, अपने घरों में जितना हो सके उतने अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए व अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। हमारे आसपास की सभी वनस्पतियाँ मिट्टी में स्थित हैं। वे अपना स्थान बदलती नहीं हैं। लगभग सभी वनस्पतियों के पत्ते हरे होते हैं। आवश्यकता अनुसार वे अपने लिए व अन्य लोगों के लिए अन्न का निर्माण करती हैं, जिससे हम तथा अन्य सजीव जीवित रहते हैं। वनस्पति जगत का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक होती सपुष्प वनस्पति और एक अपुष्प वनस्पति। जिस वनस्पति में पुष्प दिखाई दे रहे हैं उसे कहा जाता है सपुष्प वनस्पति, और जिस वनस्पति में पुष्प नहीं दिखाई दे रहे उसे कहा जाता है अपुष्प वनस्पति। विभिन्न वनस्पतियों के जड़, तना, पत्ते, फूल तथा फल की अपनी विशेषताएं होती हैं। हम इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर वनस्पति की पहचान करते हैं। आओ हम वनस्पति के अंगों की जानकारी प्राप्त करें। चित्र में आप देख रहे हैं एक वनस्पति का चित्र। इसमें जो सिरा जमीन के भीतर का है उसे जड़ कहते हैं, और जो सिरा जमीन के ऊपर है उसे तना कहते हैं। उस तने से पत्ते, बीज, फूल आदि सभी चीज़ों का निर्माण तने में होता है। सर्वप्रथम हम जड़ देखेंगे। जड़ के लिए बच्चों आप थोड़े से मटर, सोयाबीन, चने के बीज रात भर पानी में भिगो व उन्हें नम टिश्यू पेपर पर बढ़ने दो। 3 दिन बाद आपको दिखेगा कि बीज में से छोटे छोटे तंतु बाहर आ रहे हैं। ये है मूलांकुर। मूलांकुर को और बढ़ने दो तो आप देखेंगे कि जमीन की दिशा की ओर बढ़ रहा है। मूलांकुर से वनस्पतियां तैयार होती हैं। जब आप इस बीज को मिट्टी में बोते हो तो मूलांकुर जमीन की दिशा की ओर बढ़ता है और जड़ों को जन्म देता है। जड़ें हमेशा मिट्टी की दिशा में बढ़ती हैं जहाँ पानी होता है। दूसरी ओर अंकुरित बीज एक अक्ष का निर्माण करता है। मूलांकुर के साथ हरे पत्ते होते हैं। इसे प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर ऊपर की ओर सूर्य प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। अब आप यहाँ देखिए किस तरह से बीज में से पहले मूलांकुर निकलता है, फिर प्रांकुर निकलता है। देखिए बीज जमीन में बोया गया, जिसमें जमीन की दिशा में बढ़ने वाले भाग को मूलांकुर और जमीन की विपरीत दिशा में बढ़ने वाले भाग को प्रांकुर कहते हैं। वनस्पति को आधार देने वाले जमीन के नीचे बढ़ने वाले इस भाग को जड़ कहते हैं। जड़ की भूमिका क्या है? जड़ें जमीन को पकड़ कर रखती हैं, वनस्पति को आधार देती हैं। जड़ें जमीन से पानी और खनिज अवशोषित करती हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे जड़ों के प्रकार।
जड़ों के दो प्रकार हैं, एक है मूसला जड़ और दूसरा है तंतुमय जड़। सर्वप्रथम हम मूसला जड़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मूसला जड़ द्विबीजपत्री वनस्पतियों की होती हैं। ये जड़ें जमीन के नीचे की ओर, इसमें देखो उपजड़ें निकली हुई हैं, फैली हैं और वे तिरछी बनकर फैलती हैं। जड़ें वनस्पतियों को आधार देती हैं। जड़ के सिरे पर देखो बाल जैसे महीन धागे हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। जड़ का सिरा बहुत ही कोमल होता है, इसी भाग से जड़ की वृद्धि होती है, उसे हानि न पहुँचे इसलिए उस पर एक आवरण होता है, उसे मूल टोपी कहते हैं। ये देखिए जड़ है। अब मूलांकुर से मूसला जड़ बनती है। प्राथमिक और गौण जड़ें इसमें उपस्थित होती हैं। मूसला जड़ें जमीन की गहराई तक बढ़ती हैं। ये द्विबीजपत्री वनस्पतियों में होती है, जैसे टमाटर, मटर, आम इत्यादि। अब हम देखेंगे तंतुमय जड़। तंतुमय जड़ क्या होती है? तंतुमय जड़ें जो होती हैं एक बीजपत्री वनस्पतियों में पाई जाती हैं। ये जड़ें तने से निकलकर आगे बढ़ती हैं। मूलांकुर का जीवन कम होता है। प्राथमिक और गौण जड़ें इसमें अनुपस्थित होती हैं। जड़ों का गुच्छा होता है। आगंतुक जड़ें सतही होती हैं। यह एक बीजपत्री वनस्पति में होता है। इसके अलावा गाजर, मूली, शकरकंद ऐसे भी जड़ें आप देखे हैं जो फूली हुई होती हैं। ये फूली हुई इसलिए होती हैं क्योंकि अपने अन्न को ये अपने भीतर ही रखती हैं। इसके अलावा कुछ जड़ें आप देखे होंगे हवा में रहती हैं, जमीन के बाहर रहती हैं। ऐसी सभी जड़ों को परावर्तित जड़ें कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पानी का स्तर। जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं किस तरह से। हम एक कांच की बरनी लेंगे, उस बरनी में पानी भरेंगे, जहाँ तक पानी भरोगे उसे चिन्हांकित कर दीजिए। उसके बाद उसमें एक वनस्पति का पौधा लेकर उसकी जड़ें पानी में डूबे इस प्रकार से रखिए और उसमें 5 मिलीलीटर तेल डाल देंगे। 5 मिलीलीटर तेल इसलिए डालेंगे क्योंकि तेल का घनत्व तो पानी की अपेक्षा हल्का होता है, जिससे वह ऊपरी सतह पर तैरता रहेगा और हमें पानी के स्तर का अंदाज बराबर से मिल पाएगा, इसलिए हम उसमें तेल डालते हैं। अब 2 दिन के बाद उसे हम देखेंगे कि उसके पानी का स्तर हमें नीचे दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ होगा, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पहले दिन पौधे को पानी में रखे थे तो उसका स्तर ऊपर था और दूसरे दिन स्तर नीचे हो गया। इससे अनुमान निकलता है कि जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं और वह अग्रभागों तक पहुंचाती हैं, जिससे वनस्पतियों की वृद्धि होती है। अब इसके बाद हम तना देखेंगे। तना हमेशा सूर्य प्रकाश की दिशा की ओर ऊपर की ओर बढ़ता है, इसलिए इसे वायुई कहा जाता है। वनस्पतियों के तने की वृद्धि बीज की अंकुर से जमीन के ऊपर की ओर होता है। जैसे जैसे अंकुर बढ़ता है वैसे वैसे तने की लंबाई भी बढ़ती है। तने पर गांठ होती है, गांठ से पत्ते निकलते हैं। 2 गांठों के बीच वाले भाग को पर्व कहते हैं। प्रत्येक वनस्पतियों के गांठ की लंबाई व पर्व की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। तने के शीर्ष भाग में मुकुल होता है, सबसे ऊपरी भाग में बढ़ने वाले भाग होता है। इसी से वनस्पतियों की वृद्धि होती है। ये देखिए बच्चों, जो आपको गांठ और पर्व बताया गया, ये गांठ है गोले गोले और 2 गांठों के बीच में पर्व है। इसी प्रकार आप गन्ना देखे होंगे, गन्ने में भी इसी प्रकार से पाया जाता है। इसके बाद बच्चों हम पत्तियां देखेंगे। तने की गांठियों से पत्तियां निकलती हैं। सामान्य तौर पर वे पतली, फैली हुई और हरी होती हैं। पत्तियां हरी इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। पत्ते के फैले हुए भाग को पर्णपत्र कहते हैं। पर्णपत्र के कोर को पर्णकोर कहा जाता है और पर्णकोर सामान्यतः अखंड अर्थात देखो भाई, इसके पर्णकोर किस तरह से अखंडित हैं। जैसे आम की पत्ती आप देखे होंगे, अन्य पत्तियाँ, इस प्रकार से आप अन्य पत्तियाँ भी देखे होंगे। उसके बाद होता है खंडित। देखिए इसके सभी पर्णकोर खंडित रूप में हैं। आप जिस तरह से गाजर की पत्ती, मूली की पत्ती आदि पत्तियाँ देखे होंगे, इस प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद अगला है दांतेदार पत्ती। इसके पर्णकोर देखिए दांतों के आकार के हैं। जैसे आप गुड़हल के पौधे देखे होंगे, उसकी पत्ती भी इसी प्रकार से पाई जाती है। अब हम इसके अंग पढ़ेंगे।
पर्णपत्र के सिरों को पर्णाग्र कहते हैं। यह सामान्य तौर पर सकरा, नुकीला या गोलाकार होता है। कुछ वनस्पतियों की पत्तियों को डंठल होते हैं तो कुछ वनस्पतियों में डंठल नहीं होते हैं। पत्ते और तने से जुड़े हुए भाग को पर्णाधार कहते हैं। कुछ पत्तियों के पर्णाधार के पास छोटी पत्तियों जैसे भाग होते हैं जिन्हें उपपर्ण कहते हैं। तने पर पत्तियों की रचना के अनुसार प्रमुख रूप से एकांतरित भाग, देखिए एकांतरित मतलब एक समान अंतर पर पत्तियाँ, इस प्रकार की पत्तियाँ भी आप अपने आसपास देखे होंगे। दूसरा होता है आवर्ती। आवर्ती यानी एक पत्ती के ऊपर देखिए दूसरी पत्ती किस तरह से बढ़ती जाती है, यानी एक के ऊपर एक पत्ती से कहते हैं आवर्ती। तीसरा होता है सम्मुख। देखिए सभी पत्तियां एक के सामने एक है, पैरेलल है, इसे कहा जाता है सम्मुख। इस प्रकार की पत्तियां आप अपने आसपास देखे होंगे। अगला होता है वृत्ताकार। देखिए एक पत्तियों को इस तरह से जोड़ी हुई हैं कि उनके बीच में वृत्त आकार जैसा बना है, इसलिए इसे वृत्ताकार पत्तियां कहा जाता है। इसके अलावा कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें जालीदार विन्यास होता है और कुछ में समांतर सिरा विन्यास होता है। इसके बाद बच्चों हम फूल के बारे में पढ़ेंगे। फूल वह भाग है जो सबसे मनमोहक, खुशबूदार, आकर्षक होता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फूल के अंग के बारे में देखेंगे। फूल के काट में इसमें डंठल, दल पुंज, अंडाशय, पुत्तांतु, परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, दल पुंज आदि सभी होते हैं। सर्वप्रथम अब हम इसके एक एक अंग पढ़ेंगे। इससे पहले है निदल पुंज। निदल पुंज कली की अवस्था में पंखुड़ियों के हरे रंग के पत्ते जैसा होता है। ये पत्तों को ढककर रखता है। फूल के हरे रंग का यह मंडल ही निदल पुंज कहलाता है। बच्चों आप कली देखे होंगे, कली के ऊपर इस प्रकार का जो सिरा होता है उसे निदल पुंज कहा जाता है। उसके बाद है दल पुंज। दल पुंज पंखुड़ियों का बना होता है। अलग अलग फूलों के दल पुंज के आकार, गंध व रंग सभी अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखिए सभी फूलों के अलग अलग सभी प्रकार के सब दिखाई दे रहे हैं दल पुंज। अब हम पढ़ेंगे पुमांग। पुमंग यह फूल का पुलंगी भाग होता है। यह पुंकेसर का बना होता है। इसके परागकोश तथा पुतंतु ऐसे दो भाग होते हैं। पुमंग पक जाने पर परागकोश के परागण पर तैयार करता है। इसके बाद दूसरा भाग है इसका जायांग। जायांग जो होता है यह फूल का स्त्रीलिंग भाग होता है। जैसे मानव में स्त्री वर्ग होता है, यह स्त्री केशाग्र है, वर्तिका और बीजांड कोश से बना होता है। जायांग पक जाने पर बीजांड में बीजाणु तैयार करते हैं। बीजाणु अंडाशय में होते हैं। परागण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं जिसके कारण परागण होता है। इस परागण कारण बीजांड का निषेचन होकर उसका रूपांतरण बीज में तथा बीज कोश का रूपांतरण फल में होता है। तो हम देखें किस प्रकार से फूल से बीज और फल तैयार होते हैं। इसके बाद बच्चों हम उस भाग के बारे में पढ़ेंगे जो आपको बहुत पसंद है, वह है फल। बच्चों फल आप जानते हैं कि फल आप बड़े चाव से खाते हैं। दैनिक जीवन में हम अलग अलग प्रकार के फलों का उपयोग करते हैं। हर एक फल की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। जैसे बेर, आम, चीकू, सेब आदि सभी फलों का निरीक्षण आप करेंगे तो सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कटहल में कई गरे होते हैं। हम मूंगफली, मटर, गेहूँ, ज्वार आदि बीजों को लेकर 3 से 4 घंटे तक भिगो देंगे। भिगोने के बाद उसको चुटकी में पकड़कर बीज को दबाएंगे। दबाने के बाद देखेंगे कि जिन बीजों के 2 समान भाग हो जा रहे हैं उसे द्विबीजपत्री वनस्पति कहते हैं, और जिन बीजों के 2 समान भाग नहीं होते हैं उन्हें एक बीजपत्री वनस्पति कहते हैं। तो इस सबसे पहले अब हम इसके एक बीजपत्री वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। एक बीजपत्री वनस्पति की जड़ें जो होती हैं ये तंतुमय जड़ें होती हैं। जैसे बेर के बीज हो गए, अमरूद के बीज हो गए, गेहूँ हो गए, ऐसे अन्य बहुत से फल हैं जो कि एक बीजपत्री हैं। उसके बाद दूसरा सिरा है बच्चों द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जो होती हैं उसकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। इसमें
भी बहुत से ऐसे फल हैं, फूल हैं, जैसे आम हो गए, चीकू हो गए, सेम हो गए, अरहर की दाल हो गई। बहुत से फूल हैं जो कि द्विबीजपत्री होते हैं। बच्चों, आप अपने घर पे वनस्पतियों के बीजों को बोकर देखो। जब वे बड़े हो जाएं तो उनके तने, फल, फूल व पत्तियों का आप निरीक्षण करो।